अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज मैंने व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया था व्लॉगिंग करना, क्योंकि मैं सुबह आज, क्योंकि बच्चे, मैंने आपको बताया था कि मंडे ट्यूसडे उनका ऑफ है, तो बच्चे घर पे हैं, जिसकी वजह से मेरा डे बहुत लेज़ी था। देर से दिन स्टार्ट किया, देर से नाश्ते किए। हालाँकि मैं जाग गई थी अपने टाइम पे, लेकिन फिर भी हल्के-हल्के वो कहते हैं ना, कामों को डिले करते-करते काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। पूरा ओवरऑल जब आप देखते हैं ना, तो आप इतना ज़्यादा पीछे चले जाते हैं चीज़ों से। तो जनाब, आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं दजाना को पिकअप करने के लिए, क्योंकि दजाना की आज अपॉइंटमेंट थी फिजियो की। तो पहले इसके बाबा गए हैं, उन्होंने दजाना को ड्रॉप ऑफ किया है, और अब वो तकरीबन होती है आपकी 35 टू 45 मिनट की आपकी अपॉइंटमेंट होती है। तो दजाना ऑलमोस्ट वीकली जाता है। एवरी 7 to 8 डेज़ उसकी अपॉइंटमेंट होती है, वो ऑटोमेटिकली उसकी रिन्यू हो जाती है। तो आज चूँकि उसका ऑफ था, तो आज उसने थोड़ा अर्ली जाना था, गया। उसके बाबा उसको ड्रॉप करके आ गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं उसको पिकअप करने के लिए। क्योंकि दजाना को फिजियो क्यों चाहिए, अब आप लोग पूछेंगे कि दजाना प्ले करता है बैडमिंटन एवरी डे, एक्चुअली 5 to 6 डेज़ अ वीक वो प्ले करता है। तो इतना इंटेंस गेम और इतनी टफ़ गेम खेलने के बाद आपको पता है कि आपकी बॉडी में ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। कभी कोई पैर दुख रहा है, कभी कोई टांग दुख रही है, कभी कुछ दुख रहा है, कभी कुछ दुख रहा है। तो इस सब को सही करने के लिए आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, और यही फिजियोथेरेपिस्ट मेरी भी है। ये फ़ीमेल है और मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने दजाना को भी इससे इंट्रोड्यूस करवाया, अब दजाना भी बड़ा ही रेगुलरली आता है इसके पास। अब मैं आपको अपनी ना छोटी सी खुशी शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, आप देख रहे होंगे काफ़ी अरसे से मैंने ना 1-2 ही बेड सेट्स हैं जो मैंने, बेडिंग सेट्स हैं मेरे पास कंफर्टर्स नहीं थे। तो मैंने ऑनलाइन देखा, मुझे एक कंफर्टर सेट पसंद आ गया। तो अच्छा, जब वो मैंने कल उसको ऑर्डर किया था और आज वो आ गया, एक दिन में उसकी डिलीवरी आ गई है। अब जब मैंने उसका बॉक्स देखा, मैंने कहा या अल्लाह, मैंने तो कंफर्टर सेट ऑर्डर किया था, तो ये क्या चीज़ आई अंदर, छोटा सा बॉक्स लेकिन हैवियर था। अब मैं इस उम्मीद पे खोल रही थी कि ये वैसा ही निकले जैसा मैंने देखा था, और अल्लाह करे वो वैसा ही हो। तो मैंने सबको बोला मुझे लग रहा है ये चीज़ अच्छी नहीं निकलेगी, तो मैं फिर भी खोल रही हूँ, अल्लाह का नाम लेके देखते हैं, नहीं तो रिटर्न कर दूँगी। तो जनाब, जब मैंने इसको खोला, और मैं साथ साथ दुआ कहती कहीं ये ना हो कि उस कंफर्टर का सिर्फ ऊपर से कवर ना हो, मुझे एक्चुअल कंफर्टर चाहिए था। तो जब मैंने देखा, तो ये आपको पता है आजकल इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, जिसमें एयर इसकी बिल्कुल वो वैक्यूम कर लेते हैं और वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। आपने मैट्रेसेस भी ऐसे देखे होंगे, छोटी सी पैकिंग में आते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको खोलते हैं वो एकदम से ना इतना बड़ा मैट्रेस बन जाता है। तो उन लोगों ने, आई थिंक ये बहुत अच्छी एक चीज़ है सीरियसली। अदरवाइज़ जब मैं कंफर्टर सेट्स ऑर्डर करती हूँ ना, इतने बड़े बड़े डब्बे, इतने बड़े बड़े बैग्स आते हैं कि देख के आप कहते हैं अल्लाह इतना बड़ा, इसको मैं समेटूंगी कैसे। लेकिन देखें, जैसे ही मैंने इसको खोला ना, उससे जैसे एयर अंदर गई ना, वैसे ही ये जो है ना कंफर्टर, ये फूलना स्टार्ट हो गया था। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ऑर्डर किया था। और ये है जी। अच्छा, अब एक और चीज़ है। अब ये कंफर्टर सेट था, आई थिंक 7 के 10 पीसेस वाला है। और इसमें बुराई क्या है कि ये किंग साइज़ का है, और ये किंग साइज़ का एक ही फिटेड शीट के साथ आता है। अब हमारा चूँकि मैकेनिकल बेड है, एडजस्टेबल बेड है, तो हमें ट्विन एक्सेल चाहिए होते हैं। बेडिंग सेट्स जो उसके होते हैं, तो इस हिसाब से आधा ये जो मेरा कंफर्टर सेट है वो वेस्ट हो जाएगा। इसके पिलोज़ यूज़ हो जाएंगे, इसका कंफर्टर सेट जो कंफर्टर है वो यूज़ हो जाएगा, लेकिन बाकी जो इसके पीसेज हैं वो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा जो सेट है वो, मेरे मैट्रेसेस डिफरेंट हैं, तो इसलिए मेरे काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा वर्थ करती है ये, कि अगर इतने प्यारे हैं। लेकिन अब मैं ये देख रही थी जनाब, पता है ये पिलोज़ भी इतने बड़े थे। एक यहाँ पे ना 2-3 साइज़ के पिलोज़ मिलते हैं, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी। इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी, इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सॉफ्ट, इतना जेंटल, इतनी मज़े की इसकी फ़ीलिंग थी। तो मैं अब सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, इसको मैं रखूँ कि ना रखूँ। आधी चीज़ें ठीक हैं, आधी चीज़ें नहीं है। वैसे तो मुझे चूँकि स्टिचिंग आती है, तो इसकी स्टिचिंग का प्रॉब्लम जो पिलोज़ का, वो तो मैं इसका सॉल्व कर लूँगी। लेकिन जो इसका कंफर्टर का जो इसका शीट है, वो तो अब वेस्ट में ही जाएगी। लेकिन देखते हैं, वैसे मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। अब जनाब, बारी आती है जी हमारे रात के खाने की। आज के खाने में क्या बनाया है, बच्चे घर पे हैं, और जब बच्चे घर पे होते हैं तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ। वरना आपको पता है कि मेरे घर में चावल वगैरह जो है ना, वो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ ऐसे वीकडेज़ में। या फ्राइडे को बनते हैं, या सैटरडे, या नहीं सैटरडे को नहीं, फ्राइडे और संडे, ये 2 दिन होते हैं मेरे। पुलाव मैंने बनाना हो, निहारी मैंने बनानी, इस तरह की चीज़ों के लिए ये 2 दिन होते हैं। लेकिन चूँकि बच्चे घर पे थे, और पुलाव मेरे घर में सबको
लाइक इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे ख़ुद पुलाव बहुत अच्छा लगता है। तो आज हमने बनाया जी चिकन पुलाव, और मेरा पुलाव सुपर डुपर हिट होता है। जब भी मैंने आपको बताया, जब मैं दावतें करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, लोगों को मेरे हाथ का पुलाव बड़ा अच्छा लगता है। तो चूँकि पुलाव अच्छा बनता है और मुझे वो कहते हैं ना, आंखें बंद करके भी मैं उसको बना सकती हूँ। तो जब भी हमारे घर में पुलाव बनता है तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा जो लेफ़्ट ओवर होता है वो हम बाकायदा उसको मील के तौर पे खाते हैं, रात के टाइम या शाम के टाइम या दोपहर में। तो खैर हम खाते नहीं हैं, लेकिन डिनर में हम दोबारा से यही पुलाव खा लेंगे। तो ये ज़रा चेक कर लें जनाब, पुलाव का मैंने वो खोल लिया है जी दम, और गर्मा गर्म मज़ेदार खिला खिला पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। साथ में मैंने इसके सैलड भी बनाया, और चटनी तो हमारे घर में ऑलरेडी फ्रिज में होती है, तो वो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी हमारे फ्रिज में पड़ी हुई है। तो ये ज़रा चेक करें। अब ये भी बताएं कि इसको देख के ना किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। और मैं आपको सच बताऊं ना, तो मुझे लगता है कि पुलाव जो है ना, उसका टेस्ट इट्सेल्फ इतना अच्छा होता है कि उसके साथ मुझे ये कोई लवाजमात नहीं चाहिए होते। अच्छा, दजाना के बाबा ना, मेरे पास ना शामी कबाब, जो शामी कबाब है ना, वो ख़त्म हुए पड़े हैं। वो एक शामी कबाब खाते हैं, लेकिन उनको अच्छे लगते हैं कि पुलाव के साथ शामी कबाब हो। तो मुझे आज कहते गुल कबाब है, मैंने कहा नहीं है। अच्छा बना लोगी घंटे डेढ़ में? मैंने कहा नहीं नहीं, शामी कबाब ऐसे घंटे डेढ़ में नहीं बनते, तो वो नहीं बन सकते। तो वो मिस करते हैं शामी कबाब को। लेकिन मेरी अगर बात करें ना, तो मुझे अगर आप अच्छा बना हुआ पुलाव, अच्छा जायकेदार पुलाव होगा ना, तो मुझे उसके साथ ना सैलड चाहिए है, ना रायता चाहिए है, ना शामी कबाब चाहिए। लेकिन वैसे अगर बात करें आइडियली, तो मुझे हर चीज़ उसके साथ अच्छी लगती है। इन्जॉय किया तो मैं ऊपर जा रही थी, अब यानी सारे काम डन हो गया। मैंने कहा जाऊँ चेंज करूँ और बस बेड पे जाने की तैयारी करूँ। तो मैं बच्चियों के कमरे में आई, तो बच्चियों ने ज़रा चेक करें अपनी ज्वेलरी जो है ना, ये गोल्ड, नॉट रियल गोल्ड, गोल्ड कलर की जो ज्वेलरी है, वो उन्होंने अपने ये इस वाली जो इनका कैबिनेट है उसके साथ हैंग की हुई है। मैंने कहा या अल्लाह, इन मेरे बच्चियों का दिमाग कहाँ चला गया, इनको ये नहीं पता कि ये थोड़ी सी अगर ऐसे उसको एहतियात से नहीं रखेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो ये ज़रा चेक करें, पिछले दिनों हम गए थे तो ये जिब्राइल ने ख़रीदी थी अपने लिए, इतनी हसीन ज्वेलरी है। ये ज़रा चेक करिए, 2 ब्रेसलेट्स हैं और ये 3 नेकलेसेस हैं, जो आप सेपरेट भी पहन सकते हैं और टुगेदर भी पहन सकते हैं। इस पर इतने प्यारे वो कहते हैं ना, छोटे छोटे डायमंड से लगे हुए हैं और छोटे छोटे बटरफ्लाइज बनी है, बहुत ही नाजुक सी, बड़े नफीस से लगते हैं जब आप इसको गले में पहनते हैं। मुझे ये था कि इन्होंने यहाँ पे क्यों हैंग किया हुआ है, तो मैंने इसको एक दफ़ा फिर यहाँ पे इसको लटका दिया, क्योंकि मैंने उन्हीं से रखवानी है चीज़ें, कि उनको पता हो कि चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखना होता है। और बिल्कुल देखें ज़रा, ये बाहर लटकी हुई है ना, और इसको मैं खोलूँगी तो इसके अंदर इनकी सारी ज्वेलरी होती है, जिसमें इतनी अच्छे तरीके से ये सेफ़ रहती है। यकीन करें, सालों साल से ये ज्वेलरी पड़ी है, कोई इसका कलर ख़राब नहीं होता। ये ज़रा चेक करें, गोल्ड की चीज़, गोल्ड कलर की, नॉट रियल गोल्ड, गोल्ड कलर में जितनी भी ज्वेलरी है, ये काफ़ी अरसे से बैब्रिस के पास और जिब्राइल के पास, और ये बिल्कुल सही है, कुछ इसके कलर में फ़र्क नहीं पड़ा। तो एहतियात ज़रूरी है। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं, अगर आप उसकी केयर करते हैं ना, तो केयर करने से चीज़ें ठीक रहती हैं। अगर आप चीज़ों की तरफ से, वो कहते हैं ना, कि थोड़ी उसकी केयर नहीं करेंगे, थोड़ी लापरवाही करेंगे, तो अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छा सा अच्छा रिश्ता जो है ना, वो ख़त्म हो जाता है और वो ख़राब हो जाता है। तो ये ज़रा चेक करें, कितनी ज़बरदस्त इनके पास ज्वेलरी है, इतनी प्यारी एंटीक स्टाइल की। ये बैब्रिस यूज़ करती है अपना न्यूट्रोजेना का जो है उसकी क्या इसको बोलते हैं, सनस्क्रीन, और ये फेस पाउडर वो कभी कभी जब हम लोग कहीं जाते हैं तो फिर वो लगाती है। नॉर्मली बैब्रिस अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाती, और ज्वेलरी वगैरह भी अब चेंज नहीं करती, क्योंकि गोल्ड की उसके पास ईयर रिंग्स हैं, तो बस वो वही पहनती है। और इस तरह की रिंग्स, बैब्रिस को बड़ा शौक था एक टाइम पे, ये बहुत सारी चीज़ें ख़रीदती थी। अभी बैब्रिस का थोड़ा ज्वेलरी का शौक कम हो गया, लेकिन जिब्राइल का शौक और बढ़ गया। ये सारे ब्रेसलेट एंटीक स्टाइल के, पेंडोरा स्टाइल के, इस स्टाइल के बहुत सारी इनके पास चीज़ें हैं। एक टाइम होता था जब हम लोग कभी भी किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, स्टोर में चले जाएं, तो मेरी बच्चियों ने सबसे पहले जो चीज़ ख़रीदनी होती थी ना, वो ज्वेलरी होती थी। अब थोड़ा सा इनका ध्यान कम हुआ हुआ इस तरफ से, यानी इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दे रही हैं, वरना मैं तंग आ जाती थी कि हर दफ़ा ज्वेलरी। तो बस वो चीज़ें लेते 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 इन लोगों ने इतनी ज़्यादा कलेक्शन की है, और अब इतना यूज़ करती नहीं है। लेकिन फिर भी वही है कि अगर पड़ी हैं तो कभी ना कभी ये चीज़ें यूज़ कर ही लेती हैं ये। तो बस जनाब, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने हमेशा के व्लॉग से ज़रा बहुत पसंद किया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा आप लोग मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल में, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।